बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 में आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के पढ़ने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए निश्चित रूप से मिल सकता है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसके साथ में हम आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युगीन से। कांस्य युगीन ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये भी ध्यान रखिएगा, जैन परंपरा में जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जो कि पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जबकि अंतिम तीर्थंकर वो 24वें तीर्थंकर थे, वो महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में, महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? जो डैश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, महाबोधि मंदिर जो बौद्ध मंदिर है ये बिहार में स्थित है, बिहार के बोध गया में। तो ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों से किस एक का शासन था? यानी कि सिकंदर ने जिस समय आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत के में किस वंश का शासन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, तो वो ध्यान रखिएगा, वो नंद वंश थे। उस समय किस वंश का शासन था? नंद वंश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक में स्थित है और यही श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में है, पंचतंत्र को किसने लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र के जो लेखक है वो विष्णु शर्मा है और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में है, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु 6 से 6 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु ने दोस्तों 6 से 6 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। याद रखिएगा, 6 से 6 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर हर्षवर्धन बैठा था और हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ था। 647 ईस्वी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी और 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में है, नालंदा कहाँ पर स्थित है? नालंदा, तो नालंदा बिहार में स्थित है। नालंदा ये फेमस है बौद्ध भिक्षु के लिए। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, ये ऑप्शन नंबर डी बिहार सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 में है, किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार का निर्माण करवाया था? यानी कि किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व में चीन के विशाल दीवार का निर्माण करवाया था? उस शासक का नाम बताने, तो ध्यान रखिएगा, सी हुआंगटी। सी हुआंगटी ने 220 ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार का निर्माण करवाया था। सी हुआंगटी ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था? कंबोडिया, तो ये याद रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। और कंबोडिया में अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर निर्माण करवाया था? कंबोडिया में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर सवाल में है, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार है अल बरूनी। अल बरूनी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साथ में याद रखिएगा, इसी अल बरूनी ने
किताब उल हिंद की रचना किया है? याद रखिएगा कौन सी किताब? किताब उल हिंद की रचना इसी अलबरूनी ने किया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 में है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से याद रखिएगा, चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 में है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये भी याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश, इसी का दूसरा नाम है दास वंश भी। गुलाम वंश का ही दूसरा नाम है दास वंश और इसी का एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, मलवरी वंश। मलवरी, ये गुलाम वंश, ये दास वंश, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 में है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा, शिवाजी ने रायगढ़ पे अपना जो राज्याभिषेक कराया था वो कराया था 1674 में। याद रखिएगा कब करवाया था अपना राज्याभिषेक? 1674 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 में, बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ध्यान रखिएगा, बाबर की आत्मकथा है जिसका नाम है तुजु के बाबरी। इसी को बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। बाबर ने तुजु के बाबरी या बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक सवाल याद रखिएगा, पूरे मुगल काल में दो ऐसे शासक हुए जिसने की अपनी आत्मकथा खुद लिखा, एक बाबर और इसके साथ साथ में याद रखिएगा जहांगीर। जहांगीर ने भी जहांगीरनामा की रचना अपने से खुद से किया था और इसके साथ में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजु के बाबरी की रचना किस भाषा में किया था? तुर्की भाषा में। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा किस वर्ष की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी में है 1562। 1562 में ही अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 में है, वास्को डिगामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? यानी वास्को डिगामा ने भारत में जो आए थे वो कहाँ पर आए थे? तो याद रखिएगा, ये केरल के कालीकट में आए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और साथ में याद रखिएगा, ये कब आए थे? 17 मई 1498 को केरल के कालीकट में आए थे। यहाँ का शासक था उस समय जमोरिन। और वास्को डिगामा किस देश से आए थे? तो ये भी याद रखिएगा, वास्को डिगामा पुर्तगाल से आए थे। और अगर महाद्वीप पूछे तो यूरोप महाद्वीप। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 में है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। 1664 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देश में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। ग्वालियर टैंक के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पलासी के युद्ध का मैदान जो है ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर डी में है। डी इज द करेक्ट आंसर। साथ में याद रखिएगा, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। पलासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और साथ में रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इस युद्ध में, पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। ये किस क्षेत्र में है? तो बंगाल में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 में है। 21 नंबर सवाल में, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था?
1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्वदेशी आंदोलन हुआ क्यों था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, इसलिए इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में देश द्वारा आयोजित की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती, ये ध्यान रखिएगा डेट, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। और ये किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। इसी संगठन के सदस्यों ने काकोरी में ट्रेन में डकैती डाला था, जिसको कि काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जानते हैं। ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगर हम लोग दोस्तों इसका जानना चाहें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय यानी कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 में है, किस वर्ष में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, भारत में मजदूर आंदोलन का पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव 1924 से 1934 के बीच में पड़ा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? यानी भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट आंदोलन ये 1919 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये 1918 में हुआ था। और याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था ये फरवरी में हुआ था, और जबकि खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ये मार्च में हुआ था। तो पहले फरवरी आएगा फिर मार्च आएगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको हम लोग सुधारते हैं, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले चंपारण आएगा। चंपारण कहने का मतलब सबसे पहले 3 आएगा। तो देखिए 3 किस किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में 3 है। ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें पहले 2 आ गया है। पहले क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद क्या आएगा? तो उसके बाद आएगा अहमदाबाद मिल मजदूर, यानी कि 3 के बाद जो आएगा वो 4 आएगा। 3 के बाद ये 4 आया। उसके बाद क्या होगा? खेड़ा सत्याग्रह होगा, और ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था मार्च में, तो 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? रोलेट एक्ट आएगा, 1 आएगा। तो 3 4 2 1 ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। 28 में है, इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? अलीपुर बम षड्यंत्र केंद्र में जो शामिल था वो थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 में है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का जो अनुमोदन किया था ये वर्धा में किया था। वर्धा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? पहला है चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार, लॉर्ड वेलिंगटन प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, और चौथा है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा सही है। तो सही देखिए,
ये जो जेम्स फोर्ड थे भारत के वायसराय के रूप में 1919 में थे, और रॉलेट एक्ट भी कब आया था, तो 1919 में थे। तो इस तरह से सही जोड़ा ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष डैश में किया गया था। यानी महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, ये नारा जो दिया था मेहर यूसुफ अली ने दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा मेहर यूसुफ अली ने दिया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो किया गया था, याद रखिएगा, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल, पाल वंश का शासक था धर्मपाल, इसी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 में, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था। बुनियादी शिक्षा का विचार सर्वप्रथम गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। गांधी जी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बुनियादी शिक्षा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 में है। 34 नंबर सवाल में है, औरंगजेब के काल में कौन से यूरोपीय यात्री भारत आया था। तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब के समय में पीटर मुंडी यूरोपीय यात्री भारत आया था। पीटर मुंडी, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है पीटर मुंडी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 में है, 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से। तो ध्यान रखिएगा, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। देखिए मॉन्टेग्यू घोषणा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 में है, निम्नलिखित में से किसे काला यानी श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा यानी कि ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोग से पूछा जाए कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ध्यान रखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासकों ने करवाया था। गंग वंश के शासकों ने, और किस देवता को समर्पित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सूर्य को ये समर्पित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित किससे, तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है किससे, भारतीय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 में है, चोल की राजधानी थी, चोल की राजधानी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, चोल की राजधानी तंजौर थी। चोल की राजधानी कहाँ थी, तंजौर। तंजौर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोग से पूछा जाए चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय, और ये चोल क्यों फेमस है, तो ध्यान रखिएगा, नौसेना के लिए और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल शासक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 में, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाले पहले किसने किया था। यानी कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था, तो ये जो करने वाले थे फर्डिनेंड मैगलन थे। और कब किया था, ये भी याद रखिएगा, 1519 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 में है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी, ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, प्रथम स्टेटस में कौन आते थे, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम स्टेटस में जो आते थे वो पादरी आते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पादरी प्रथम स्टेटस में आते थे। अगला सवाल 42 नंबर सवाल में है, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई थी।
प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी। जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में है, नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद जो समर्थक था वो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 में, तिलका मांझी का जन्म हुआ था। तिलका मांझी का जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? शाही लीची का उत्पादन बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर में शाही लीची का उत्पादन होता है सर्वाधिक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 में, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखिएगा ये सेडान के युद्ध के बाद। और ये भी ध्यान रखिएगा सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था और इसी सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 में, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद के जो जनक माना जाता है वो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में है, क्वेश्चन नंबर 48 में है, 46 हो गया, 45, 44, उसके बाद 48 देखिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो हो ची मिन थे, हो ची मिन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में, हिंद स्वराज नामक पुस्तक, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है लेखक गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 में, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 1838 में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज हिस्ट्री के वैसे 50 प्रश्नों को पढ़े जो किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो इस तरह का वीडियो रेगुलर रूप से पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक मेरे लिए अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।